नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजीत इलाही अंसारी के साथ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के भाजपा प्रत्याशी भृगु ठाकुर जी के साथ। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक बार फिर से 41 नंबर वार्ड में भाजपा ने आप पर ही विश्वास जताया है, क्या कहेंगे? मैं संगठन को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछली बार भी आप यहाँ से पार्षद थे, इस बार भी आप प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता का आशीर्वाद इस बार भी आपको मिलेगा? जनता का आशीर्वाद हमें ही मिलेगा, ये पूर्ण विश्वास है। विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। इस विश्वास की वजह? क्योंकि विगत हमारे आने का पहले, यहाँ का पार्षद बनने का पहले इस वार्ड का बहुत ही दयनीय अवस्था थी। मैंने काम किया, मैंने हमारे सांसद जब थे बाबुल सुप्रियो, उसके फंड से, उसके बाद एडीडीए के चेयरमैन जो है माननीय तापस बनर्जी, उनके फंड से, और जो मेयर थे उस समय, उन्होंने कोई दल और विशेष को नहीं देखा, वो काम को महत्व दिया और उन्होंने हमें बहुत हमसे काम करवाया वार्ड में। और हमने जहाँ तक हो सका प्रयास, पानी की समस्या हो या इलेक्ट्रिक लाइट का समस्या हो, स्ट्रीट लाइट का, या फिर रास्ते की समस्या हो, या ड्रेनेज का समस्या, माने नाली की समस्या हो, मैं ये तो नहीं कह सकता पूर्ण कर दिया है, पूर्ण तो नहीं हो सकता। 5 साल में हमने 16 आना में 12 आना काम कर दिया, मात्र 4 आना काम बचा है, 2-4 गली ही बची है। अब थोड़ा जल जमाव का समस्या बचा हुआ। जल जमाव का उसी बोर्ड में हमने कहा था, जीटी रोड का कलवट यदि आपका बीबी कॉलेज की तरह हो जाता है, अथवा बस्तिन बाज़ार में जिस तरह से कलवट बना है उस तरह से बन जाता है, या फिर शताब्दी पार्क में जिस तरह से बना है उस तरह से कलवट अगर बन जाता है, तो हमारे वार्ड की जल जमाव की समस्या समाप्त हो जाती है। ये मूल समस्या है। और दूसरी समस्या रह गया है क्या, हरिजन बंधु जो हमारे हैं उनके लिए आवास का, क्योंकि बहुत सालों का उनका जो आवास है उस आवास जर्जर हो चुका है, और उसी जगह नए भवन का जिस तरह से क्वार्टर बना है और भी उसी तरह उसी जगह में बहुत सारा जगह है, अगर बना दिया जाए तो उन लोगों का समस्या भी समाप्त हो सकता है। तो आपको लगता है कि अगर इस बार भी जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आप इन सभी समस्याओं का हल निकाल सकेंगे? अवश्य, एक इसमें दो राय नहीं है। कल आपके दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष साहब यहाँ पे आए थे आपके प्रचार में, तब यहाँ से टीएमसी के जो आपके प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कुछ बातें कही थी दिलीप घोष को सामने पाकर, और उन्होंने आप पे कुछ इल्ज़ाम लगाए थे, कुछ आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात कि प्रचार के लिए नहीं, चाय पे चर्चा जो हम लोगों का जगह जगह होता है, वो आए, चाय पे चर्चा भी किए। उसके बाद जब जाते वक्त विरोधी दल के जो नेता है उन्हें रोक करके उसे अपशब्द कहा, और मैं जीतू सिंह हमारे बड़े भाई के जैसे हैं,
मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि हमारे 2 रूम, एक 16x10, क्षमा चाहता 16x12 और एक 10x12 का रूम और एक हमारा सामूहिक बाथरूम के सिवा और कुछ ज़मीन अथवा बैंक खाता में अगर हमारा पैसा हो तो मैं पार्टी से ही संन्यास ले लूँगा। ये मैं उसे चैलेंज देते हुए प्रमाणित करके दिखाए। यह बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ, यह बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। एकदम जो वादा हम जो कहते हैं, हमने अगले बार कहा था कि मैं अगर जीतूंगा तो 90 दिन के अंदर में मैं काम आरंभ करूंगा। 90 दिन के अंदर में सामूहिक शौचालय मैंने बनाया दिलदार नगर में, सामूहिक शौचालय। उसके बाद दूसरे जो ये क्या बोलता है, अभी जो वैक्सीन चल रहा है हेल्थ सेंटर, उसे मैंने मॉडिफिकेशन किया गया। उसके बाद काम आता गया, मैं करता गया रास्ता। कुछ काम है, कुछ गली है, एक मंगल पांडे सरणी गली है, वो भी पास किया हुआ हमारे ही समय का, उसका प्रमाण है हमारे पास। 2019 में ही पास हुआ था मंगल पांडे सरणी। और एक आनंदपुर आश्रम का गली है वो, और एक रूपवान के पास कच्ची गली है वो 3, और एक भुइयाँ पाड़ा में रास्ता नहीं है वो। ये 3-4 गली छोड़ करके बाकी प्राय हमने काम किया। रामांधु से लेकर के इस क्या बोलते हैं देवी स्वीट से लेकर के, उसके बाद फिर गुलशन छावड़ा का रोड लेकर के, उसके बाद फिर महारानी स्थान का सड़क, या फिर गोपाल घोष काली मंदिर से लेकर के हेल्थ सेंटर तक पूरा सारे सड़कें, चत्रु काली मंदिर से लेकर कॉलोनी से जो आती है चत्रु काली मंदिर से लेकर के एकदम शिव मंदिर तक, मैंने प्राय जो गली है, जो हमारे आने के पहले कादे में लोग रहा करते थे, मैंने ऊंचा कहीं नीचा कहीं गड्ढा, सड़क की हालत जर्जर थी, और आपके आने के बाद सड़कें और गलियों की हालत काफ़ी उसमें सुधार आया है। तो आपने अभी दावा किया, आपने अभी कहा कि 16 आना में से 12 आना काम हो चुका है। तो अब जबकि आप यहाँ पे प्रचार में निकल रहे हैं इस बार, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी घूम रहे हैं। इनसे भी ज़रा सा पूछ ले कि क्या, मैं तो अपने मुँह मियाँ अपना पीठ थपथपाने से कोई बड़ा नहीं बनता। कोई हमारा तारीफ कोई दूसरे कोई करे तो अच्छा लगता है। आप कुछ बताइए, इस बार किस तरफ ऊँट करवट बैठे, किस करवट बैठेगा ऊँट? देखिए, पूरे आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराएगी। हम लोग आसनसोल कॉरपोरेशन में बोर्ड गठन की ओर बढ़ रहे हैं। शर्त है कि वोट यहाँ पे फेयर एंड पीसफुल्ली हो। तो अगर कलकत्ता और दुर्गापुर की तरह यहाँ निर्वाचन होता है तो जनता इसका जवाब हम लोग देंगे आगामी चुनाव में। 41 नंबर वार्ड में विरोधी दल के पास कोई इशू नहीं है। वो विभिन्न तरह के आरोप लगा करके मीडिया में, पब्लिसिटी में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं। वो दल बदलू लोग हैं, विभिन्न तरह के पार्टियों में उनका लेना देना चलता रहता है, कभी ये दल कभी वो दल। किंतु हमें पुनः विश्वास है कि यह 41 नंबर वार्ड के जनता माननीय भिगुदा के नेतृत्व में विश्वास जताएगी। सर, आपका परिचय? कैलाश कुमार शाह, आसनसोल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ। और एक बार फिर हम मुखातिब होंगे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी, उनसे। ये अभी जो कोविड का काल चल रहा है, संक्रमण काल चल रहा है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं प्रचार में। तो इन रेस्ट्रिक्शन के अंदर रहते हुए प्रचार करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? संदेश यही है कि हमने कोविड काल पहले भी देखा, उसके बाद भी देखा। पहले लहर में हमने 1400 लोगों को घर में 5 किलो चावल, 1 किलो आलू, आधा किलो दाल
जितना हमारे शक्ति के अनुसार मैंने लोगों तक पहुंचाया। जो एक दिन मजदूरी करते हैं, जिसका मैंने एक तरह से बोला जाए कि उसका काम ठप हो गया था, खाने पीने के लाले पड़ गए थे, तो उसके घर में पहुंचाया। और मास्क वितरण भी किया था, सैनिटाइजर भी। मैं भी कोविड से उबर कर आया हूँ। तो प्रचार में तो दिक्कत है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए 2-3 से ज़्यादा हम लोग प्रचार में नहीं जा रहे हैं। लोगों के घर घर जा रहे हैं, लेकिन 2-3 ज़्यादा 4, उससे अधिक नहीं। और सभी को हमने ये जो मास्क जो देख रहे हैं, लोगों को ये मास्क हम दे करके कह रहे हैं कि ये पहनिएगा आप अवश्य। जब भी बाहर आप निकलें तो मास्क पहन कर निकलें, और साबुन से हाथ धोएं, या सैनिटाइज़र हो तो सैनिटाइज़र से हाथ धोएं। सैनिटाइज़र भी हम लोगों ने, पाउच सैनिटाइज़र, वो भी हमने लोगों को दिया। तो वो तो 1-2 बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाता है, तो ज़्यादा से अच्छा रहेगा। मतलब आप लोगों को एहतियात बरतने के लिए लोगों को कह रहे हैं। तो ये थे संदेश ही है, जान है तो जान है। चुनाव के रूप में ये विजय पर्व, ये राजनीति का एक उत्सव है। इसको हम लोग हथकंडा नहीं मानते हुए लोगों को बात बोलते हैं, मोदी जी के संदेश पहुंचाते हैं। जान है तो जहान है, उसके बाद चुनाव है। एहतियात बरतते हुए वोट मतदान में आप शामिल हों। जी हाँ, बहुत ज़रूरी बात इन्होंने कही कैलाश जी ने कि जान है तो जहान है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव इंसान की ज़िंदगी से कुछ भी बड़ा नहीं है। तो हमारा भी ये कहना है कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने सारे कदमों को उठाएं, सारी गतिविधियों को करें। और भृगु ठाकुर जी से हम बात कर रहे थे, इनका कहना है कि इस बार भी 41 नंबर वार्ड की जनता का आशीर्वाद इन्हीं को मिलेगा। और इतना ही नहीं, इनका तो इतना भी दावा है, और इनके साथ इनके जो सहयोगी हैं, इन लोगों का इतना दावा है कि इस बार अगर इनका कहना है कि अगर इस बार आसनसोल में चुनाव निष्पक्ष हुआ तो बोर्ड भी भाजपा का ही गठन होगा। खैर, इस सब के लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 25 जनवरी तक का, जब नतीजे आएंगे। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं। और अभी इस वक्त हम, जैसे मैंने बताया कि भृगु ठाकुर जी से बात कर रहे थे। बने रहिए हमारे साथ आसनसोल टाइम्स में। आगे भी हम आपको ऐसे ही 106 वार्डों के प्रत्याशियों से रूबरू करवाते रहेंगे और उनके विचार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी और अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।